अगर रोटी मेरे मुंह से जाएगी तो मेरी बच्चे के मुंह से भी जाएगी, मेरी वाइफ के मुंह से भी जाएगी। जैसे आज वो मेरी फीड ले रही है तो कल को थोड़ी बड़ी होगी तो उसको भी रोटी की ज़रूरत है। रोटी नहीं होगी तो वो नहीं जी पाएगी। अगर हमारे पास फूड होगा, आज ये मेरा फीड ले रही है, ठीक है, फीड ले रही है, मैं कुछ खाऊंगी तभी उसे पिला पाऊंगी। अगर मेरे पेट में कुछ नहीं जाएगा तो वो कैसे मतलब आगे सर्वाइव कैसे करेगी। पंजाब में भी गर्मी पड़ती है, खेतों में काम करते हैं लोग, भट्टों पे काम करते हैं लोग, जो ईंटें बनती हैं वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। लोग 24 घंटे काम करते हैं, मजदूर हैं, तो हम मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। गर्मी तो हमने वहाँ पे भी झेलनी है, तो यहाँ पे संघर्ष करते हुए क्यों ना झेलें। काम करते हुए तो गर्मी झेलते हैं ना, यहाँ पे संघर्ष करते हुए गर्मी क्यों ना झेलें। और यहाँ पे सवाल तो फिर ये है ना कि हमारी ज़िंदगियाँ लगी हुई हैं, अगर नहीं लड़ेंगे तो वहाँ पे तो मारे जाएंगे। क्यों ना हम संघर्ष करते हुए शहीद कहलाएं, आगे लड़के जीत प्राप्त करें। अभी हम सिंगू बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे जो है एक शख्स मिला है जो लंबे समय से शुरुआत से ही आंदोलन में है और यहाँ पे जो है अपने बच्चे के साथ में जो है कुछ दिनों से जो है यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे और सिंगू बॉर्डर पे जो है लगातार मौजूद है। तो हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस समस्या में इन छोटी बच्ची के साथ में आखिर किस तरह से जो है ये लोग गुजर बसर करें, किस तरह से ये जो है समस्या झेलते हुए यहाँ पे जो है डटे हुए हैं। तो आप पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहन सिंह औलख है और मैं पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन में काम करता हूँ। पिछले जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम दोनों मेरे वाइफ जगवीर कौर और मैं, हम आंदोलन में साथ हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्क कर रहे हैं। और अब जब ये हमारी 2 मंथ की बेटी है तो इसको भी हम साथ लाए हैं। उसके कई कारण हैं कि जब ये मानते हैं कि ये कृषि कानून हमारा सब कुछ छीन लेंगे, हमारी ज़मीन, हमारा फ्यूचर, हमारे सपने, हमारे बच्चों की शिक्षा, सेहत, सभी कुछ छीन लेंगे, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को दिया जा रहा है, सभी कुछ छीन के। तो उस समय एक ही रास्ता बचता है जो हमारे लोगों ने अपनाया है। आज 23 मार्च है, शहीद भगत सिंह जी को याद किया गया है बॉर्डरों पे भी, पूरी देश दुनिया में भी। तो बॉर्डरों पे जो संघर्ष कर रहे लोग हैं, भगत सिंह ने ये हमें बताया था कि एकमात्र रास्ता है कि लोगों के हाथ में अगर सत्ता नहीं आती, तो अगर अंग्रेज़ों के जाने के बाद सत्ता ना आएगी तो लोगों की समस्याएं हल नहीं होंगी, ठीक है, वही बना रहेगा। अभी गोरे अंग्रेज़ तो चले गए पर काले अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता है। तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत लोगों ने संघर्ष करके प्राप्त किया था, लोगों ने सदियों के संघर्ष के बाद कुछ अधिकार पाए, ज़मीन पाई, कुछ पब्लिक सेक्टर उसरा 47 के बाद संघर्ष के बदौलत, वो 90-91 के बाद सरकारों ने छीनना शुरू कर दिया। और आज ये माहौल बन गया कि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर कुछ भी सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो उस समय हमें बनता है कि पीछे भी क्या है, क्यों ना फिर पीछे घरों को ताले लगा के यहीं बॉर्डरों पे आया जाए और आर पार की जो लड़ाई है, जो गवर्नमेंट के साथ लड़ाई है, उस लड़ाई को बच्चों को भी साथ ला के, अपनी परिवारों को भी साथ ला के ही लड़ा जा सकता है। क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है। अगर कृषि कानून लागू हो जाते हों तो अगर रोटी मेरे मुंह से जाएगी तो मेरी बच्चे के मुंह से भी जाएगी, मेरी वाइफ के मुंह से भी जाएगी। इसीलिए हम ये समझते हैं कि अगर हम नहीं ऐसे करते, अपने फैमिलीज़ को साथ में नहीं लाते, तो ये संघर्ष लंबा चलेगा और संघर्ष को जीतना आसान नहीं होगा। इससे और आसानी हो जाएगी जब हम फैमिलीज़ को लाएंगे, हमारी गैदरिंग भी बढ़ जाती है। और साथ में जो हम ये मानते हैं कि औरतों का भी आधा आसमान है, औरतों की शमूलियत के बिना क्रांतियाँ नहीं होती, लोगों की समस्याएं हल नहीं होती। तो उस समय हम समझते हैं कि मैं अपनी वाइफ को लाया हूँ, हम लड़कियों को भी ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं। तो कुछ सवाल आते हैं कि आप दूसरी लड़कियों को ला रहे हो, तो अगर मेरी वाइफ नहीं आएगी तो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चनिंग करेंगे कि आप किसी और को तो बोल रहे हो कि आप अपनी लड़कियां भेजो उस आंदोलन में, अपनी औरतों को भेजो, अगर मेरा फैमिली नहीं आएगी तो लोग सवाल करेंगे। इसीलिए भी, और ज़रूरत भी है, पहले ज़रूरतों के लड़ना है, दूसरी ज़रूरत लोगों की क्वेश्चनिंग है कि आप दूसरों को कह रहे हो, खुद तो आ नहीं रहे। इसीलिए हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे डटे हुए हैं। अच्छा, ये 2 महीना से काफ़ी समय हो गया है, लगभग आंदोलन का 3 महीना से ज़्यादातर
समय हो चुका है, लेकिन आखिर ये कब तक आंदोलन चलेगा? इतने दिन जो है ठंड का मौसम था तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अब गर्मी की मौसम है, यहाँ पे झेलना जो है मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली की जो गर्मी है वो मानी जाती है, तो ऐसे में कैसे अब आगे आंदोलन कैसे चलेगा? देखिए, पहली बात जो लंबा चलने की जो सवाल है, हम ये मानते हैं कि ये जो फासीवादी सरकार है, मोदी सरकार, ये जो दो तरीक़ों से काम कर रही है। एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर के इशारों पे काम कर रही, दूसरा इनका कोई भगवा एजेंडा है, हिंदुत्व के नाम पे फाशिज्म लागू करना चाहते हैं और लागू कर रहे हैं धीरे धीरे। उस फाशिज्म के दौर में हमें एक ही रास्ता, एकमात्र रास्ता बचता है कि संघर्ष करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं इस फासीवाद का करैक्टर। और हमें भी समझना होगा कि लड़ाई 1 या 2 दिन की नहीं है, बहुत लंबा, हमारी ज़िंदगियां भी लग सकती है, मगर इसमें हमें जीतना है और जीत के ही जाना है। अगर हम पीछे हटते हैं तो पीछे हटने का मतलब है कि हम सदियों तक और पीछे चले जाएंगे और गुलामी वाली जो गुलामी हमने सदियों तक झेली है, वो उस गुलामी में दोबारा धकेला जाएगा जो मोदी सरकार चाहती है। मगर हम अपने इतिहास से सीख रहे हैं, अपना इतिहास दोहराते हुए लोग लड़ रहे हैं। हम उस लड़ाई के दर्शक नहीं हैं, पात्र हैं जो इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। और हम समझते हैं कि लंबी जितनी मर्जी चले, हमारे जो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, हमारी ज़िंदगियों को का सवाल है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी लंबा चले। और रही बात गर्मी की, पंजाब में भी गर्मी पड़ती है, खेतों में काम करते हैं लोग, भट्टों पे काम करते हैं लोग, जो ईंटें बनती हैं वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, लोग 24 घंटे काम करते हैं, मज़दूर हैं। तो हम मज़दूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सवाल ये है कि अगर हम नहीं लड़ते तो वहाँ पे जो काम है वो भी बंद हो जाएगा। और गर्मी तो हमने वहाँ पे भी झेलनी है, तो यहाँ पे संघर्ष करते हुए क्यों ना झेलें? काम करते हुए तो गर्मी झेलते हैं ना, यहाँ पे संघर्ष करते हुए गर्मी क्यों ना झेलें? और यहाँ पे सवाल तो फिर ये है ना कि हमारी ज़िंदगियाँ लगी हुई हैं, अगर नहीं लड़ेंगे तो वहाँ पे तो मारे जाएंगे। क्यों ना हम संघर्ष करते हुए शहीद कहलाएं, आगे लड़के जीत प्राप्त करें। बिल्कुल बिल्कुल, भगत सिंह का भी यही कहना था कि संघर्ष नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। अंग्रेज़ों से उन्होंने जो है लोहा लिया था और आज जो है यहाँ के जो किसान हैं, जो भारत के किसान हैं, वो जो है यहाँ पे डटे हुए हैं कृषि कानून को लेके और उनका विरोध जारी है। उनका कहना है कि हम घर पे भी जो है इस तरह के काम करते हैं, भट्टे में काम करते हैं, गर्मियों में काम करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है हम अपना विरोध जताते हुए जो है काम करेंगे और लगातार इसका जो है विरोध करते जाएंगे। अब हम जो है उन बच्ची की माँ से बात करने की कोशिश करेंगे, बात करते हैं कि आखिर वो जो है किन परिस्थिति में, आखिर 2 महीने की बच्ची है और एक छोटे बच्ची के साथ में यहाँ पे जो है सिंघू बॉर्डर पे वो आई हुई है, तो आखिर क्या उनको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा है और क्या मजबूरी है जिसके कारण उन्हें जो है यहाँ पे आना हुआ है, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जगवीर कौर है और मैं पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन में काम कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपनी बच्ची की केयर भी कर रही हूँ साथ में। तो जो बात आती है कि यहाँ पे दिक्कतें तो देखो, जो छोटा बच्चा उसको बहुत ज़्यादा मतलब सफाई की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे तो उसके लिए पूरा जो माहौल है वो मतलब पॉल्यूशन का माहौल है, वॉइस पॉल्यूशन है, मच्छर है, सफाई नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो उसके लिए बिल्कुल घातक है। मगर फिर भी घर पे रहा नहीं गया। क्योंकि ये लगता है कि मेरे जैसी और भी जो न्यू मदर्स हैं, हमारे कल्चर में ये माना जाता है कि जब एक औरत के बच्चा हो गया तो मतलब वो 5-6 साल के लिए उस बच्चे के इर्द गिर्द ही बांध दी जाती है कि वही उसकी केयर करेगी, वही उसकी अच्छी टेक केयर हो सकती है। तो वो चीज़ को ख़त्म करते हुए या उस चीज़ को मतलब एक ठोकर लगाते हुए मैंने ये मतलब डिसीज़न लिया है कि नहीं, हमारे यहाँ पे भी एक फैमिली जैसा माहौल है, तो सभी उसकी टेक केयर करने में मेरी हेल्प करते हैं। तो साथ में जो मेरा काम है जैसे कि किसान आंदोलन को आगे लेके जाने का, एक जो जिस ऊंचाई की ज़रूरत है हमें इस आंदोलन की, वहाँ लेके जाने का जो है वो जो मतलब मेरा काम है वो भी मैं कर पा रही हूँ। तो और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि अब यहाँ पे कोरोना का माहौल है, तो अब सारे गोद में उठाते हैं, पता नहीं कहाँ से ये खाना वगैरह सब, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर वो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है हमारे जो खेत छीने जा रहे हैं, हमारी जो रोजी छीनी जा रही है उसे। क्योंकि अगर हमारे पास फूड होगा, आज ये मेरा फीड ले रही है,
ठीक है, फीड ले रही है, मैं कुछ खाऊंगी तभी उसे पिला पाऊंगी। अगर मेरे पेट में कुछ नहीं जाएगा तो वो कैसे मतलब आगे सर्वाइव कैसे करेगी, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये बात है, अगर जैसे आज वो मेरी फीड ले रही है तो कल को थोड़ी बड़ी होगी तो उसको भी रोटी की ज़रूरत है, रोटी नहीं होगी तो वो नहीं जी पाएगी। तो हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे, रोटी नहीं है हमारे पास। ये जो बात है वो ज़्यादा मतलब चुभती है, इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। ये कहना है इन माओं का, और कि जो 2 महीने की बच्ची है वो अभी तो छोटी है, लेकिन जब वो बड़ी होगी तो उनके पास एक सवाल होगा, वो भूख की सवाल होगा, तो वो आखिर कहाँ जाएंगे। तो इसी को लेके जो है वो डटे हुए हैं यहाँ पे। तो उनका नाम क्या है, सबसे पहले आप ये भी बताएं। उनका नाम, एक नाम हमने वाहिद नूर कौर रखा है, और एक हमारा जो यहाँ सिंगू बॉर्डर पे उसका नाम, टिकरी बॉर्डर पे हमने नामकरण किया है, वो है इनायत। हाँ जी, हमने 2 नाम दिए उसको। तो जैसे ये आंदोलन के उसमें इनायत है, तो जब बर्थ से उसका नाम वाहिद नूर कौर रखा है हमने। इनायत का मतलब क्या है? काइंडनेस, दयालुता है, तभी मतलब वो डिज़र्व कर रही है कि ये जो लोगों के लिए उसकी दयालुता है, तभी उसने उसको यहाँ लाया गया। बिल्कुल, एक बच्ची दयालु हो सकती है, लेकिन सरकार कितना तानाशाही है वो देख सकते हैं आप, कि एक बच्ची जो 2 महीने की है वो यहाँ पे आई हुई है, लेकिन उनकी बात भी जो है नहीं सुनते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, जो यहाँ पे किसान हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, और वो लगातार जो है अपने चीज़ों पे डटे हुए हैं, और वो जो है तानाशाही रवैया जो है अपनाए हुए हैं, और कुछ भी किसानों की बात जो सुनने को तैयार